A uniform wire of resistance 9 ohm is cut into three equal parts. They are connected in the form of equilateral triangle ABC. A cell of EMF 2 volt and negligible internal resistance is connected across B and C. Potential difference across AB is, देखिए बच्चों, हमारे पास सबसे पहले गिवन है कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है। अगर यूनिफॉर्म वायर है तो रेजिस्टेंस आर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। अगर आपने थ्री इक्वल पार्ट्स में काट दिया है, कट किया है, तो लेंथ भी डिवाइड हो जाएगा L/3, तो रेजिस्टेंस भी R/3। R/3 आर की वैल्यू कितना है 9, 9/3 क्या हो जाएगा 3। दैट मीन्स जो तीनों पार्ट आपने इक्वल लेंथ का काटा है, उस तीनों पार्ट का जो अब रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 3, 3 और 3 हो जाएगा। अब आपने इससे क्या किया बच्चों, अब आप कह रहे हो कि सर इससे अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी। ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे आर्म ए बी ए सी बी सी का हमें आर इक्विवेलेंट पता है, सॉरी रेजिस्टेंस पता है 3 ओम, 3 ohm and 3 ohm. Now, a battery of EMF 2 volt and a negligible resistance is connected across B and C. अब बच्चों हमने B और C के क्रॉस क्या किया है, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है। कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का, प्लस इसको माइनस कह लेते हैं। ठीक है, करंट फ्लो करना शुरू किया, किया यहाँ पे आया, कुछ करंट इधर कुछ करंट इधर, ऐसे होते होते फिर करंट ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा बच्चों सही करना पड़ेगा। करंट का पाथ इधर नहीं है, करंट का पाथ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्योंकि इधर से तो करंट फ्लो कर ही गया है। एक ही रेजिस्टेंस में दोनों साइड से हम फ्लो नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, आइए अब करंट ऐसे, और ये रहा बी, बी से फिर वापस इस बैटरी के पास। बहुत बढ़िया। अब कहोगे कि सर आर इक्विवेलेंट एक बार फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इस करंट का वैल्यू तो फाइंड कर लें एक बार, बाद में फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के क्रॉस फाइंड, सॉरी ए और किसके क्रॉस का है हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, ए बी के क्रॉस। तो ये रहा पॉइंट हमारा ए, ये रहा पॉइंट बी, इसके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहले बच्चों अगर करंट पता चल जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, करंट फाइंड करने के लिए आर इक्विवेलेंट पता होना चाहिए। आर इक्विवेलेंट के लिए आप कहोगे कि सर ये 3 ओम और ये 3 ओम एक ही वायर से कनेक्टेड है, 3 + 3 ये तो 6 हो गया, सीरीज में है। लेकिन ये 6 जो है, ऊपर वाला 6 जो है बच्चों, वो नीचे वाले 3 के साथ पैरेलल में है। तो 6 × 3/6 + 3 9, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा, दैट इज 2 ओम आ गया आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया तो करंट फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ से, V/R। V है 2, R है 2, 2/2 1 एम्पियर। बच्चों सर्किट में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो आप कहोगे कि सर हमें तो फाइंड करना पड़ेगा कि इस वाले आर्म में कितना करंट जा रहा है और इस वाले आर्म में कितना करंट जा रहा है, क्योंकि तभी तो पता लगेगा। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से। तो ये बच्चों, ये सर्किट तो हमने पहले ही बना रखा है। 6 के क्रॉस और 3 के क्रॉस जो करंट है, लेट से इसको I1 कह देता हूँ, इसको मैं I2 कह देता हूँ। दिस इज I1 एंड दिस इज I2। ऑल राइट। सो I1 की वैल्यू अगर फाइंड करना हो, क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये A से B में वही करंट I1 फ्लो करके जा रहा है बच्चों। तो अगर I1 की वैल्यू फाइंड करना है तो करंट डिवाइडर सर्किट का यूज करते हैं। I1 के लिए ये इसके अपोजिट 3 है, 3/6 + 3 9 इंटू टोटल करंट I, 3 1 जा 3 3 जा, दैट इज 1/3 एम्पियर। बच्चों I1 की वैल्यू 1/3 एम्पियर आ चुका है। I2 की ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा 2/3, इसलिए तो 3/3 1 बनना है। ठीक है ना। तो 1/3 हमें, हालांकि BC के क्रॉस क्या करंट जा रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, अपने को बच्चों ए और बी पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ए और बी के क्रॉस ही हमें पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। ऑलराइट। सो ए से करंट एंटर किया, ए को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, बी पे करंट लेफ्ट होगा, बी को निगेटिव, हाई से लो करंट फ्लो कर रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड भी पता है 1/3 एम्पियर। ऑलराइट। सो ओम्स लॉ यहाँ से यूज करेंगे बच्चों। ओम्स लॉ क्या कहता है कि VA या फिर किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, जो भी आप कह लें, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस VA माइनस VB -3 × 1/3 इज इक्वल्स टू 0, KVL कहता है ये चीजें। ठीक है। पोटेंशियल का ड्रॉप जो है बच्चों वो कितना आ गया, VA - VB। आप कहोगे सर 3 3 भी कैंसिल हो गया, ये तो 1 आ गया। सो VA - VB कितना आ गया बच्चों, 1 वोल्ट आ गया। एक बार ऑप्शन चेक किया जाए फटाफट कि 1 वोल्ट कौन सा ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर ए, और यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑलराइट,